हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। हम लोग जो छत्तीसगढ़ इतिहास का टेस्ट सीरीज़ चालू किए थे उसी में हम लोग आज दूसरा पार्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट का पार्ट का जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था जो छत्तीसगढ़ की है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है उसका पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार घुमा फिरा के इससे सवाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो 2019 में छत्तीसगढ़ पंचायती राज में संशोधन जो किया गया है उस संशोधन को भी मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूं। तो जो क्वेश्चन होंगे वो संशोधन के साथ होंगे, तो आपको निश्चित तौर पे इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए तभी इसका लाभ मिल पाएगा। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए CGPSC हो गया, CG व्यापम, ACF, रेंजर, पटवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है सभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसका जो PDF है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो जाएगा। हमारे टेलीग्राम लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर और छत्तीसगढ़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित जो PDF है वो सारे आपको मिल जाएंगे जिसका भी वीडियो आएगा। ठीक है, और ये हमारा वेबसाइट है सिविल कॉर्नर। तो इस वेबसाइट में अगर जाकर आप लोग जो CGPSC से संबंधित सब्जेक्ट हैं वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हो जाएंगी। ऑफलाइन आप टेस्ट उसमें दे सकते हो, तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी सिविल कॉर्नर वेबसाइट पर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, और इसमें से संबंधित अगर कोई भी आपको डाउट होगा, ये जो हम लोग टेस्ट देने वाले हैं, तो वो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं निश्चित तौर पे उसका जवाब दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 2019 में हुए संशोधन के पश्चात छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है? ठीक है, A 4, B 5, C 6 या D 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B 5। पहले भी स्थायी समितियों की संख्या 5 थी और संशोधन के पश्चात भी 5 ही है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत के सरकारी समिति में निम्नलिखित में से कौन कौन सी समिति शामिल है? तो इनमें से कौन कौन सी समिति शामिल है आपको बताना है। एक है सामान्य प्रशासन समिति, ये शामिल है। निर्माण तथा विकास समिति, ये भी शामिल है। शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति, ये भी शामिल है। कृषि राजस्व तथा वन समिति, ये भी शामिल है। और ग्राम गौठान समिति, ये भी शामिल है। ठीक है, तो ये पांचों ऑप्शन हो जाएंगे जो समिति में शामिल है। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस समय जो है ग्राम गौठान समिति पिछले संशोधन के पश्चात जोड़ा गया है और दो जो समिति थी कृषि पशुपालन एवं मत्स्य समिति और राजस्व तथा वन समिति को एक कर दिया गया है। ठीक है, और ग्राम गौठान समिति को ऐड किया गया है संशोधन के पश्चात, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये पांचों समिति शामिल है, तो पांचों समिति शामिल वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन D जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा ज़रूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का प्रावधान इस राज्य के पंचायत अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन कर शामिल किया गया है? ऑप्शन A है 2002, ऑप्शन B है 2003, ऑप्शन C है 2004 है, ऑप्शन D है 2008। तो ये कब शामिल किया गया है? तो ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा, 2008 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत की शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो शालाओं का निरीक्षण सम्मिलित है, कृषि ये सम्मिलित नहीं है, मत्स्य पालन सम्मिलित है, परिवार कल्याण कार्यक्रम ये भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B कृषि जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? ठीक, तो ये आपको पता ही होगा, A संचालक पंचायत, B मुख्य कार्यपालन अधिकारी, C जनपद पंचायत अध्यक्ष या D जिला पंचायत अध्यक्ष।
तो इस पर जनपद पंचायत पर नियंत्रण कौन करता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बी है 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, सी साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ये इसका एक्चुअल में आंकड़ा ऐसा है दोस्तों कि जितने भी जो है पंच यहाँ के जिला पंचायत के सदस्य उपस्थित होंगे, तो उपस्थित व मतदान करने वालों का 3/4 सदस्य अगर इसको पारित कर दे, जो यहाँ पर ध्यान देना, जो कुल जो सदस्य संख्या है उसके 2/3 सदस्य से ज़्यादा हो, तब जो है ये अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। ध्यान रखिएगा, कुल तथा उपस्थित व मतदान करने वाले 3/4 सदस्य, जो कुल सदस्य के 2/3 सदस्य से उसकी जनसंख्या क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, तब ये जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज के 3 स्तरों में कौन सा एक स्तर नहीं है? ए जिला पंचायत है, बी जनपद पंचायत है, सी ग्राम पंचायत है, और डी ग्राम सभा। तो ग्राम सभा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में नहीं आता है 3 स्तर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। ग्राम सभा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के 73वें संविधान के संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? ऑप्शन ए है चुनाव की तिथि से, ऑप्शन बी है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ऑप्शन सी है ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ऑप्शन डी है चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा मत कीजिएगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो आप लोग इसको ध्यान में अच्छे से रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती है? ए है लेखाओं का वार्षिक विवरण, तो ये की जाती है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के प्रशासन की रिपोर्ट, ये भी की जाती है। पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण, ये नहीं किया जाता है। वार्षिक बजट ये किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ये पूछा है प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो कौन सी प्रस्तुत नहीं की जाती है? पंचायत प्रतिनिधियों के अचल संपत्ति का विवरण जो है वो प्रस्तुत नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पंचायतों के मध्य विवाद की दिशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर के द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा, या जिला पंचायत द्वारा? तो 2 पंचायतों के मध्य जब भी विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? राज्य शासन द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य शासन द्वारा किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत को किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ठीक, ए सामान्य प्रशासन समिति, बी शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, सी वित्त समिति, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करारोपण लेखा ग्राम पंचायत के सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के ग्राम पंचायत की एक स्थायी समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किए जा सकते हैं? तो आप लोग जानते होंगे, जो ग्राम पंचायत की स्थायी समिति होती है, तो वो स्थायी समिति किसी विशेष कार्य प्रयोजन के लिए बनाई गई होती है। तो उसमें उस गांव के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है, उनसे राय ली जाती है। ठीक है,
तो वो कितने सदस्य लिए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है कोई नहीं, ऑप्शन बी है 1 सदस्य, ऑप्शन सी है 2 सदस्य, ऑप्शन डी है 3 सदस्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 सदस्य जो है वो सहयोजित किए जा सकते हैं या लिए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक पेंशन स्वीकृति करने का अधिकार किसको है? ए कलेक्टर को, जो बी जिला पंचायत, सी जनपद पंचायत को, डी ग्राम पंचायत को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत को जो है वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ठीक, सामाजिक अंकेक्षण मतलब उसके लेखा जोखा का जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, कौन देखता है उसको। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए जनपद पंचायत, बी जिला पंचायत, सी ग्राम सभा या डी मुख्य कार्यपालन अधिकारी। तो इसका सही आंसर है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है सामाजिक अंकेक्षण करती है ग्राम पंचायत का, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाने का प्रावधान है? धारा 35 में नहीं है, धारा 21 में नहीं है, ये है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 21 का में जो है इसको वापस बुलाने का प्रावधान है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में अच्छे से रखिएगा, धारा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या होगी? ऑप्शन ए है राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, बी है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, सी है पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, और डी है ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय। तो सबसे सटीक जो है वो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से बनी मिलकर एक संस्था, एक निकाय जो है वो ग्राम सभा कहलाएगी। एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। ए पंचायत एवं समाज शिक्षा संस्थान द्वारा, बी है आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, सी है जिला अंकेक्षक, या डी है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। ठीक, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं हो सकता, अधिकारी भी नहीं होता, जिला अंकेक्षक भी नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जो है वो कार्यकलापों की जांच करता है ग्राम पंचायत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नानुसार निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायत के कृत्यों में सम्मिलित नहीं है? ठीक, कौन सा कृत्य सम्मिलित नहीं है तो देखना है। ए स्वच्छता एवं सफाई सम्मिलित है, बी ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण सम्मिलित है, सी कानून व्यवस्था, ये सम्मिलित नहीं है। कानून व्यवस्था देखना ग्राम पंचायत का काम नहीं होता है। डी जन्म मृत्यु एवं विवाहों का पंजीयन, ये सम्मिलित है। तो सही आंसर हो जाएगा कानून व्यवस्था, ऑप्शन सी जो है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा की सम्मेलन में गणापूर्ति का मापदंड क्या है? गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र में अलग होता है और गैर अनुसूचित क्षेत्र में अलग होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुल सदस्यों की आधी संख्या, कुल सदस्यों की 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें आधी संख्या महिलाओं की हो, या कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें 1/3 से अन्यून महिला सदस्य हो। तो इसका सही आंसर होगा कुल सदस्य संख्या
का दशमांश जिसमें 1/3 से अन्यून महिला हो, मतलब जितने भी सदस्य हों उसका 1/10 सदस्य गणापूर्ति करेंगे, लेकिन इस 1/10 में 1/3 जो है महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। 1/3 से कम नहीं हो सकता, अन्यून बोला है, उससे कम नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में महिलाओं की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो अभी मैंने बताया कितनी होनी चाहिए, 1/3। ठीक है, 1/3 होनी चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कुल कितना होना चाहिए, 1/10, और 1/10 में 1/3 जो है वो अनिवार्य रूप से महिलाएं होंगी ही। ठीक है, तभी गणपूर्ति मानी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए 243 अ, 243 ब, 243 स या 243 द। तो इसका जो अ ब स एक्चुअल में ये ए बी सी और डी है ना। बुक में आपको मिलेगा क ख ग और घ। तो ये 243 डी या घ जो है इसका सही आंसर हो जा, जिसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना 243 द या डी या घ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो ये स्थानीय स्वशासन की शक्ति जो है वो संविधान द्वारा प्रदत्त होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में काम कौन करेगा? उप सरपंच नहीं कर सकता, वरिष्ठतम सरपंच ये भी नहीं कर सकता, ग्राम पंचायत द्वारा एक पंच ये कर सकता है, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति नहीं कर सकता, सरपंच का पद रिक्त होता है, रिक्त नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत द्वारा जो एक पंच पंचायत के सदस्यों द्वारा एक पंच को चुन लिया जाएगा और वो जो है अस्थायी सरपंच के रूप में वहाँ पर कार्य कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित होता है साधारण बैठक में, असाधारण बैठक में, विशेष बैठक में, स्थगित बैठक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बैठक में जो है ग्राम पंचायत का बजट पारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाता है? ठीक है, तो आप लोग को पता है एक विधायक जिसका अगर निर्वाचन क्षेत्र का 50% से अधिक हिस्सा अगर ग्रामीण क्षेत्र में आती है, 50% से अधिक, तो वो विधायक जो है वो उस जनपद का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, सॉरी, जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होगा। तो जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य होगा? तो जनपद पंचायत की भी स्थायी समितियां होती हैं, तो उसकी किस समिति का सब पदेन सदस्य होगा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है शिक्षा समिति, ऑप्शन बी है कृषि समिति, ऑप्शन सी है सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर वो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है तो वो सभी स्थायी समितियों का वो पदेन सदस्य हो जाता है। तो इसको याद रखना, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है? शिक्षा समिति में ए प्रौढ़ शिक्षा है, बी दुर्भिक्ष है, सी महिला और शिशु कल्याण भी है, डी संचार ये नहीं है। ये संचार तथा संकल्प समिति में आएगा जनपद पंचायत के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो संचार जो है वो शिक्षा समिति में सम्मिलित नहीं है जनपद पंचायत के। ठीक है, और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये भी सम्मिलित है। ठीक, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा?
ऑप्शन ए कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन अध्याधीन, बी संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अनुमोदन के अध्याधीन, सी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन, या डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन। तो पंचायत व छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होगा तो ऑप्शन डी आंसर सही होगा। राज्य सरकार निर्णय लेगा, वो भी केंद्र सरकार के अनुमोदन के अध्याधीन। केंद्र सरकार जो राय देगी उसी के अनुसार ही राज्य सरकार निर्णय लेगा। दो पंचायतों के बीच विवाद कौन निपटाता है? तो याद रखना, जो पंचायत के बीच अगर विवाद होगा तो केवल राज्य सरकार ही उसको निपटारा करेगी, उसमें केंद्र सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होगा तो राज्य सरकार निपटारा तो करेगी, लेकिन केंद्र सरकार के अनुमोदन के पश्चात। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो आप लोग को पता होगा, राज्यपाल जो है हर पंचायत में जो उसकी वित्तीय स्थिति के अवलोकन के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राज्यपाल, जो ग्राम पंचायत के सारे वित्तीय समस्याओं को देखते हैं। तो उसका जो अधिकार है वो राज्यपाल को, उसकी शक्तियां किसके द्वारा प्राप्त है? ए राज्यपाल की स्वीकृत शक्तियों द्वारा, बी विधानसभा में पारित कानून द्वारा, सी भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) द्वारा, डी राज्यसभा में पारित प्रस्ताव द्वारा, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(a) के अंतर्गत राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त है कि वो प्रत्येक ग्राम पंचायत के वित्तीय अवलोकन के लिए एक वित्त आयोग का गठन करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत उसकी सबसे छोटी इकाई। जिला पंचायत नहीं है, ग्राम पंचायत हो सकता है, तहसील पंचायत, जमींदारी पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है स्थानीय स्वशासन की, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है इसकी बैठक की अध्यक्षता? हम लोग देखें तो ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत का सरपंच, तो ये नहीं कर सकता। इसमें अनुसूचित क्षेत्र में आप लोग को ध्यान होगा। ग्राम पंचायत का उप सरपंच, ये भी नहीं कर सकता। सी है ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति, ये कर सकता है। ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ये भी कर सकता है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, ये भी कर सकता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें बोल रहा है ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। ठीक है, ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको। तो ऑप्शन कौन कौन सा सही हो जाएगा? सी, डी और ई। सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति, तो ये नहीं कर सकता। तो ऑप्शन सी, डी और ई जो है वो सही आंसर होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सी, डी और ई। तो ये ऑप्शन डी, सी, डी और ई वाला ये जो ऑप्शन है वो सही होगा। इसमें जितने पॉइंट है दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा आप लोग, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है तो क्या होगा? ए ग्राम सभा की बैठक स्थगित हो जाएगी, बी ग्राम सभा की बैठक निर्धारित अनुसूची के अनुसार होगी, सी ग्राम सभा महत्वपूर्ण मामलों पर विचार नहीं करेगी, या डी यह जनपद जिला पंचायत कलेक्टर को सूचित किया जाएगा। तो ये सीधा सीधा आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ग्राम सभा की बैठक स्थगित कर दी जाएगी अगले डेट के लिए, लेकिन अगले डेट में भी अगर बैठक की गणापूर्ति नहीं होती है तो फिर जो है बैठक को जारी रखा जाएगा, स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में सत्य है? तो ग्राम पंचायत के गठन के संबंध में कौन कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत गठित की जाएगी, ये गलत है।
प्रत्येक गांव के लिए नहीं की जाती है, ग्राम सभा के लिए की जाती है। तो ग्राम सभा एक या अधिक गांवों को सदस्यों को मिलाकर बनाया जा सकता है, राज्यपाल के इसके पास अधिकार है। तो ये गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत में सरपंच चुने हुए पंचों द्वारा नामजद होते हैं, ये भी गलत, सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुनकर आते हैं। सी है, ग्राम पंचायत में आरक्षण का कोई प्रोविज़न नहीं है, गलत है। ग्राम पंचायत में आरक्षण का प्रोविज़न है। ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव चुने हुए पंचों में से ही किया जाता है, ये कथन जो है वो सत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। उप सरपंच का जो चुनाव होता है अप्रत्यक्ष होता है, जो पंच चुने जाते हैं वही जो है उप सरपंच का चुनाव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई, तो ये गलत है। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, तो ये भी गलत है, सभी के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जनपद व जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं, ये भी गलत है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, तो ये सही है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है डी, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन छांटना है। ऑप्शन ए है, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, सही है। बी है, पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण किया जाता है, ये भी सही है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये गलत है। डी, पंचायतों में के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक, तो सत्य कथन नहीं है कौन सा? सी, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, उसमें जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर शासन प्रशासन का दखल होता है, पूर्ण स्वायत्त नहीं है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जिन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे या आधे से कम है, वहाँ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? तो जिस जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति या जनजाति की संख्या आधे से कम है, वहाँ पर जो है ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है वो 25% है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओबीसी को 25% देना अनिवार्य है। ठीक है, सॉरी 25%, तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है, ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर कर, तो ये जो है ये कर वो नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। वृत्ति कर, ये भी सम्मिलित नहीं है। सरायों पर कर ये ले सकता है, जल कर भी ले सकता है। ठीक है, और बाजार पर वो कर नहीं ले सकता है। बैलगाड़ी स्टैंड के लिए फ़िश ले सकता है। तो 1, 2 और 5 पर जो है वो कर नहीं ले सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, कौन कौन सा ऑप्शन है 1, 2 और 5। तो ऑप्शन ई जो है सही हो जाएगा, 1, 2 और 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कर वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत का सरपंच कब अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है? तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1903 की धारा 13 के अनुसार। तो आपको पता है, ए, जब सरपंच पद से त्यागपत्र दे देता है तो अप्रत्यक्ष नहीं किया जाता, तब तो प्रत्यक्ष किया जाता है। बी, जब सरपंच प्रत्यावर्तित किया जाता है तब भी प्रत्यक्ष किया जाता है। सी, जब सरपंच पद से हटा दिया जाता है तब भी उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो ऑप्शन डी जो है, पद जब सरपंच का चुनाव लंबित हो तब जो है उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है। जब सरपंच का चुनाव किसी कारणवश रुक जाता है तो चुने हुए पंचों में से एक अस्थायी सरपंच चुन लिया जाता है, और उसी जब तक सरपंच का चुनाव नहीं होता तब तक वो जो है ग्राम पंचायत का कार्य संचालित करता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ग्राम पंचायत से संबंधित वो हमारे पूरे हो गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा
मैं इसमें जो है मोस्टली अभी कोशिश ये किया हूँ कि ग्राम पंचायत से संबंधित क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकूँ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जनपद और जिला पंचायत से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद नगरीय निकाय से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। और इससे दोस्तों आपको बहुत ही लाभ होगा। तो मेरे साथ आप पूरा बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।